गाइस, तो इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेक एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी चेक पे रजिस्टर कर रहे हैं और ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर चुके हैं एज अ क्यू एन एक्सपर्ट, यानी कि क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ से आप लोगों की अर्निंग जो है वो हो रही है। तो होता क्या है बेसिकली इन दिनों में स्पेशली कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो ओवर हो चुके हैं वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में। तो क्वेश्चंस जो है वो बहुत कम आ रहे हैं एक्सपर्ट्स को। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि चेग ही एक और जो आपको प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करता है, वो है चेग टीबीएस एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको एक असाइनमेंट दी जाती है और उसके साथ ही आपको एक टेक्स्ट बुक दी जाती है। तो आपको क्या करना है कि उस टेक्स्ट बुक की हेल्प लेकर और अपनी नॉलेज से आपको उन असाइनमेंट को सॉल्व करना है और उससे आपको अर्निंग जो है होती है। तो चेक क्यू एन एक्सपर्ट में क्या होता था कि आपको एक क्वेश्चन आप ढूंढते थे, अपने जो रिलायबल क्वेश्चन है वो ढूंढते थे और आपको 2 घंटे दिए जाते थे वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करते थे और आपको 1 मंथ के बाद आपको आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी आपको इकट्ठी जो पेमेंट है वो मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी जिसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे और उन 15 क्वेश्चंस को आपको कुछ सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व आपको 10 से 15 दिन दिए जाएंगे पूरी की पूरी असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। तो आप चेक की जो वो असाइनमेंट है वो सॉल्व करके अपनी जो अर्निंग है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट है बेसिकली ये कि आपको ऑलरेडी चेक पे वर्क करते होना चाहिए, यानी कि आप ऑलरेडी अगर क्यू एन एक्सपर्ट हैं चेक पे तो ही आप यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। और अगर आप चेक पे एज अ क्यू एन एक्सपर्ट नहीं वर्क कर रहे तो भी मैं आपको ये कहूँगी कि पहले आप वो क्यू एन एक्सपर्ट की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दीजिए, देन आप जो इसकी जो एक्सपर्ट की रजिस्ट्रेशन है उसके लिए वर्क कर सकते हैं। तो अगर आप वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है? अब आपको रजिस्टर करना है टीबीएस के लिए, यानी कि टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन एक्सपर्ट के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जो भी आपकी ईमेल आईडी है जिससे आप अपना क्यू एन ए का अकाउंट रन कर रहे हैं, तो उसी ईमेल आईडी से आप साइन अप करेंगे टीबीएस एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए। यानी कि वहाँ पे ही एक आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का सारा जो फॉर्म है वो होगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो आपको आपकी ईमेल आईडी पूछेंगे, आपका पासवर्ड पूछेंगे और आपका जो सब्जेक्ट है, जो डोमेन है। डोमेन बेसिकली क्या होता है कि सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप उनको असाइनमेंट प्रोवाइड करना चाहते हो उनके सॉल्यूशंस, तो उस सब्जेक्ट को आप वहाँ पे फिल करेंगे। जैसे मेरा केमिस्ट्री था तो वहाँ पे केमिस्ट्री फिल करेंगे। और एक होता है सब डोमेन। सब डोमेन होता है कि देखो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के अंदर कितने सारे सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स में जैसे इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, ऑर्गेनिक्स, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे जो पार्ट्स हैं इसमें से भी आपको चूज़ करना है कि आप कौन सी जो सब डोमेन है, यानी कि अपना सब जो सब्जेक्ट है उसका जो पार्ट है वो कौन सा होना चाहिए। तो वो कौन सा, जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स चूज़ किया होगा तो वो वाले थर्मोडायनेमिक्स पार्ट से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ से ही उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स जो हैं वो दी जाएंगी। तो ये है बेसिकली उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो नेक्स्ट देखो, आपने वहाँ पे साइन अप कर दिया तो वहाँ पे चेक के जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं तो उनके पास एक आपकी ईमेल सेंड चली जाएगी। तो उस ईमेल का वो रिप्लाई सेंड करते हैं। वो रिप्लाई मैं आपको दिखाती हूँ। 1 सेकेंड। तो क्या, तो ये है वो रिप्लाई जो आपको वो रजिस्ट्रेशन के बाद सेंड किया जाएगा। तो ये उन्होंने रिप्लाई भेजा था मुझे कि वी रिकमेंड दैट यू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस विद इन 2 days एंड यू मे लॉग इन बाय क्लिकिंग हेयर।
तो यहाँ पे एक आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चंस की एक असाइनमेंट दी जाती है और उस असाइनमेंट से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करके भेजना होता है। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि जब आप Q&A एक्सपर्ट वर्क करते हो तो आप अपनी मर्जी से कैसे भी कोई भी पैटर्न में जो आपको अच्छा लगता है वही पैटर्न में आप आंसर प्रोवाइड करते हैं और आपको जो अर्निंग है वो होती है। लेकिन इस केस में होगा कि वो आपको क्वेश्चंस तो प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन एक आंसरिंग टेम्पलेट भी प्रोवाइड करेंगे। आंसरिंग टेम्पलेट कैसी होती है वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाली जो पेज है ये ओपन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको वो एक PDF प्रोवाइड करते हैं। ये रही आपकी PDF। और PDF में क्या होता है, इसमें एक असाइनमेंट होती है जिसमें 5 से 6 क्वेश्चंस दिए होते हैं। वो असाइनमेंट सबसे पहले दिखाती हूँ। तो ये रही वो असाइनमेंट। इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बेसिकली 4 से 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड दिए हुए हैं। जो मैंने सब डोमेन फिल किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी दी हुई है कि एज पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन असाइनमेंट। तो इसका मतलब ये आपकी वो वाली असाइनमेंट नहीं है जिसकी आपको अर्निंग होगी, वो पे नहीं करेंगे इसके लिए आपको, क्योंकि ये इवैल्यूएशन की असाइनमेंट है। यू नीड टू आंसर एनी वन क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस। तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन कैसे देना है, प्लीज़ डाउनलोड एंड यूज़ द आंसरिंग टेम्पलेट अवेलेबल ऑन स्टेप 1। तो यहाँ पे एक आंसरिंग टेम्पलेट आपको दिया जाता है जो क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है, यानी कि जिस वे में आपको उनको आंसर प्रोवाइड करना है उसका प्रॉपर एक MS वर्ड का टेम्पलेट बना हुआ होता है। वो भी मैं आपको शो करती हूँ। हाँ, ये रहा वो। तो ये रहा उनका आंसरिंग टेम्पलेट। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फिल करना है, यानी कि जो भी इनमें से क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाह रहे हो उसको फिल करना है। नेक्स्ट है थ्योरी कंसेप्ट, यानी कि जो भी आप आंसर प्रोवाइड कर रहे हो सिर्फ आपको वो लाइन टू लाइन आंसर नहीं देना। जैसे आपको फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी पूछी है, कोई भी न्यूमेरिकल है और आपको उसमें काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी का सॉल्यूशन सिर्फ नहीं देना, आपको ये भी थ्योरी में या इसका अगर कोई फॉर्मूला है तो उसमें बताना है आपको कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं आप, या उसका फॉर्मूला आप बता सकते हैं कि वो क्या होती है। देन आपके पास नेक्स्ट स्टेप है फर्स्ट एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर आंसर, यानी कि आपको सबसे पहला जो स्टेप है आंसर का वो एक्सप्लेन करना है। यानी कि अगर आपको कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उस बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और अगर न्यूमेरिकल जो है वो है हमारे पास तो आप पहले उसकी जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में आप उनको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, जो भी है आप जो भी आंसर देना चाहते हो। तो आप ऑलरेडी एज अ Q&A एक्सपर्ट वर्क कर रहे हो, राइट, तो आपको पता होगा कि आप आंसर्स कैसे लिखते हैं। तो बस ये है कि बस उसी आंसर को आपको एक टेम्पलेट की फॉर्म में लिखना है। और लास्ट में जो आपको प्रोवाइड करना है वो है कंक्लूजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी एज अ Q&A एक्सपर्ट काम करते हैं तो बहुत से लोग जो होते हैं वो कंक्लूजन नहीं देते हैं आंसर का। तो इसमें जो है वो कंक्लूजन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए एक एडिशन जो पॉइंट है वो है Q&A से। तो इसी तरह से आप उनको सबमिट कर सकते हैं अपना आंसर। तो सबमिट आप कहाँ करेंगे, कोई ईमेल करनी है नहीं, तो उसका भी आपको उन्होंने जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे जब आप डाउनलोड कर लेंगे ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन है, ठीक है। तो वो वाली फ़ाइल जिसमें आपने अपना आंसर लिखा है तो एग्जैक्टली वही फ़ाइल आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करेंगे तो 3 से 4 दिन में आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि अगर आपकी वो जो असाइनमेंट है वो अप्रूव हो गई है तो भी आ जाएगा, अगर नहीं हुई है तो भी आ जाएगा। तो अगर अप्रूव हो गई है तो आप नेक्स्ट जो उनकी असाइनमेंट है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपको उनकी जो वेबसाइट है वहीं पे मिलेगी जहाँ पे आप Q&A क्वेश्चंस करते हो सॉल्व। तो वहाँ पे भी जो TBS का जो प्रॉपर लिंक है, जैसे आप Q&A एक्सपर्ट जब बनते हैं तो वो आपको एक लिंक देते हैं जिससे आप Q&A के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही सेम वे में आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप जो इसकी TBS के असाइनमेंट्स हैं ये फाइंड कर सकते हैं और अपनी जो अप्रोप्रिएट असाइनमेंट है वो सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसका एक बेनिफिट है Q&A से। देखो Q&A में क्या होता है कि आप 1-2 घंटे में पहले तो क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं, ठीक है, अपना जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है जो आपको आता हो तो वो फाइंड करते हैं, और उसके बाद आपको जो टाइम मिलता है वो भी 2 घंटे ही मिलता है। तो 2 घंटे, चलो ठीक है 2 घंटे मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें पहले कि आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। 10 क्वेश्चन आप खुद चूज़ नहीं करते, आप उसको, उसकी जो टीम है एक्सपर्ट्स की या स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस चूज़ किए जाते हैं असाइनमेंट के। और तीसरी बात ये है कि वहाँ पे क्या होता है कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन की, अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको एक क्वेश्चन की पेमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं इकट्ठे, तो आपकी जो इनकम होती है ना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है जो हम वो कर रहे होते हैं Q&A एक्सपर्ट, ठीक है। तो Q&A की जो इनकम है वो कम होती है कंपैरेटिवली TBS से, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं एक साथ ही। तो ये था हमारा TBS का रजिस्ट्रेशन। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन है आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको पूरे यूट्यूब में ऐसी कोई भी वीडियो मिलेगी जहाँ पे आपको TBS एक्सपर्ट की जो पूरी रजिस्ट्रेशन है वो विद प्रूफ दिखाई जा रही हो। तो मैं आपको फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें आपको पूरा प्रूफ दिया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और हर एक सिंगल स्टेप। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।